नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस में मार्केटिंग, वाह क्या बात है। फाइनेंस बिजनेस में मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग फाइनेंस बिजनेस को बहुत आसान तरीके से लेते हैं, लेकिन इसको अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे तो ये बहुत जबरदस्त कॉर्पोरेट बिजनेस है। राइट, कैसे होगा आज बताने वाला। तो बात करते हैं फाइनेंस बिजनेस के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, कैसे करना होता है। फाइनेंस बिजनेस में अगर मार्केटिंग को डेवलप करना है तो फिर क्या क्या चीजों को पहले ध्यान पे रखना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑर्गेनाइजेशन क्या पाना चाहता है, किस चीज में एक्सीलेंस चाहता है। क्या उसको सेल्स बहुत ज्यादा चाहिए, या फिर उसको क्वालिटी कस्टमर चाहिए, या फिर उसको इनकम ज्यादा चाहिए, या फिर उसको रेंज ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, या फिर उसको रीच ज्यादा चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का गोल या ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, आप कैसे कैसे लोगों को सर्व करना चाहते हो, आपका टारगेट मार्केट क्या है, ये आप लोगों को बहुत जल्दी बताना पड़ेगा, बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग यहां बिना सोचे अगर मार्केटिंग में उतर गए तो आपके पास में बहुत सारे रेंज के लोग आएंगे और आप अपने टारगेट में अगर काम नहीं कर रहे हैं तो डिससेटिस्फाइड रहेंगे और आपका सर्विस क्वालिटी भी खराब होने वाला है। तो क्या आप मिडिल क्लास को देख रहे हो, लोअर मिडिल क्लास को देख रहे हो, अपर मिडिल क्लास को देख रहे हो, या फिर अपर क्लास को देख रहे हो, या फिर प्रीमियम क्लास देख रहे हो, कैसे लोगों आप चाहते हो। न्यू एंड इमर्जिंग मार्केट क्या आप जाना चाहते हो, यस और नो, या फिर जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसी में काम करना चाहते हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी वीकनेसेस है वो सबसे पहले पता रहना चाहिए, और स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। कोई भी अगर बात करे कि सर आपका तो ये वाला चीज ठीक नहीं, तो आपको बोलना पड़ेगा सर ये वाला चीज तो ठीक है, लेकिन दूसरा कौन सा चीज हमारा बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। आज स्ट्रांगनेस के बारे में बात करेंगे, तो आपको स्ट्रांग किसमें हो ये पता रहे, और वीकनेस का भी पता रहना चाहिए। हमेशा याद रखिए, वीकनेस को कभी डिफेंड नहीं करना है, चाहे बिजनेस में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो। वीकनेस को हमेशा इमीडिएट एक्सेप्ट करके स्किप करना है, ताकि आप स्ट्रेंथ का बात करो और सामने वाला आपके स्ट्रेंथ पे ही फोकस करे। राइट, नेक्स्ट है रिसोर्सेस अवेलेबल क्या है आपके पास में। अभी जितना भी सपना देख रहे हो, जो भी टारगेट है, उसके लिए आपके पास अभी प्रेजेंट रिसोर्सेस क्या है, पॉसिबल रिसोर्सेस क्या है, और उसके थोड़े दिन बाद अगर देखेंगे एस्टिमेटेड रिसोर्सेस क्या है, कहां कहां से पैसे आ सकते हैं, कैपिटल आ सकते हैं, लोन आ सकता है, या फिर कोई एसोसिएट हो सकता है, या फिर कोई हमारे को सर्विस ऐसा प्रोवाइड कर सकता है जिसके लिए पेमेंट देना पड़ सकता था, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वो सारा रिसोर्सेस अवेलेबल हमारे पास क्या है, ये हमको पता रहना चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से पहले ये 5 चीजें आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस बिजनेस में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या क्या चीजों को देखना है। सबसे पहला कस्टमर आउटरीच, दूसरा सेल्फ सर्विस और डिजिटाइजेशन हम लोगों को देखना चाहिए, तीसरा सोशल मीडिया हम लोगों को बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है, और चौथा ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑटोमेशन में हमारा जबरदस्त प्रोग्राम चलता है। हम लोग बहुत सारे बिजनेसेस को ऑटोमेट कर चुके हैं और कई सारे बिजनेस ऑटोमेशन चल रहे हैं। और बिग डेटा, आपके पास में डेटा बहुत रहता है लेकिन उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, कहीं पे लिख के छोड़ दिया और हमने सोचा लाइफ सेट है, मजा आ गया, लिख लिए हैं, हमने तो लिखा है। राइट, तो वो मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोमेशन और बिग डेटा मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आप हर जगह हमेशा नहीं हो सकते हो, इसीलिए डिजिटल स्टोरी टेलिंग आपके बिजनेस अपने आप दूसरों को पॉजिटिव एक्सपीरियंस करा पाता है डिजिटल स्टोरी टेलिंग के जरिए। राइट, अब हम लोग कस्टमर आउटरीच में आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कस्टमर आउटरीच में, फ्री कंसल्टेशन और वेबिनार में हमेशा ध्यान दीजिएगा। हमेशा सबसे पहला स्टेप है दूसरों से कनेक्ट होने का। फ्री, फ्री वर्ड को अंडरलाइन बोल्ड कर लीजिए। फ्री में कंसल्टिंग आप कब देंगे वो बात करिए। वेबिनार्स, आप फ्री वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बिल्ड अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस हमेशा बताना पड़ेगा। कभी मत बोलिए मैं ये बेचता हूं मेरे पास आ जाओ, मैं ये बेचता हूं मेरे पास आ जाओ, मैं ये फाइनेंस करता हूं मेरे पास आ जाओ, बिल्कुल नहीं। आपको बताना चाहिए अगर आपका कंडीशन ए बी सी है तो आपके लिए एक्स फाइनेंस ऑप्शन इज द बेस्ट। अगर आपका कंडीशन एक्स वाई जेड है तो आपका बी फाइनेंस बहुत अच्छा है। आप अगर लोगों को सिखाते हो, अवेयरनेस करते हो, तो फ्यूचर में भी लोग आपसे इन्फ्लुएंस रहेंगे, कस्टमर आपसे लॉयल रहेगा, आपसे कनेक्टेड रहेगा और आपसे एक्सपेक्ट करेगा और आपकी बात भी सुनने वाला है। राइट, नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में लोगों को इंटरेस्ट आए वैसा अप्रोच करने का जरूरत है। कस्टमर आउटरीच में हम लोग बाहर के कस्टमर जो अभी हमसे कनेक्ट नहीं हुए वहां तक भी हम लोग जाकर उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। राइट, चौथा पॉइंट है नो योर जियोग्राफिकल एरिया। आपका जियोग्राफिक एरिया क्या है ये आपको पता रहना चाहिए, उस एरिया में ही आप काम करिए। आप देखिएगा छोटा सा एग्जांपल, अगर फेसबुक में जाएंगे तो वो पूछता है कौन से एरिया में आपको कस्टमर चाहिए, फिर किस जगह पे आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो। वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, पैसा वेस्ट नहीं करता, एरिया वेस्ट नहीं करता। वैसे ही आप भी अपने बिजनेस का जियोग्राफिकल एरिया पहले से मैपिंग करके रखिएगा। नेक्स्ट है क्रिएट फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम।
फ्री का फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम हमेशा देने का कोशिश करिए, क्योंकि पेड वाली चीजें कोई तभी लेगा जब आप फ्री में भी कुछ देने का प्लान रखते हो, राइट। 6 पॉइंट है कि जब भी आप कस्टमर आउटरीच करेंगे तो जो आप मैसेज भेजेंगे, जो आप इंफॉर्मेशन भेजेंगे, जिस फॉर्मेट में, जिस कलर में भेजेंगे, जिस फॉन्ट में भेजेंगे, उसको हमेशा चेंज करते रह सकते हैं, उसमें नयापन ला सकते हैं, उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है सेल्फ सर्विस एंड डिजिटाइजेशन, जिसमें पहला है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हु कुड एडवाइस। आपको ऐसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखने हैं जो किसी को एडवाइस नहीं कर पाए, सीधा जाके बोले हम ये बेचते हैं, ये रेट कार्ड, बिल्कुल नहीं। हम ये फाइनेंस देते हैं, ये इस तरीके से आप हमको फॉर्म दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप उनको सजेशन देने का ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो एडवाइस कर सके। अगर कोई क्लाइंट बोलता है मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए फाइनेंस का, तो उनको बोलना चाहिए सर आपको यहाँ ज्यादा ब्याज लग जाएगा 1%। अगर आप सेकंड वाला प्रोडक्ट लेते हो उसमें आपको 1% की बचत होती है और आप उसको जल्दी पे भी कर सकते हो। पे करने के बाद आपका जो क्रेडिट रेटिंग है वो सुधरेगा, फिर आप इससे ज्यादा लोन ले सकते हो, व्यापार ज्यादा अच्छा कर सकते हो। एडवाइस अगर आप सामने वाले को करेंगे, वैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अगर आपके पास में है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका कन्वर्शन सही कस्टमर से हो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे। दूसरा पॉइंट है सेटिंग अप एंड प्रोमोटिंग डिजिटाइज्ड फाइनेंशियल दूसरा पॉइंट है सेटिंग अप एंड प्रोमोटिंग डिजिटाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि आपको डिजिटाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये कि जो जो काम हम करते हैं हमारे फाइनेंसिंग के प्रोसेस में, उसमें काफी सारा डिजिटाइजेशन अगर आप करते हो, डिजिटाइज्ड प्रोडक्ट अगर आपके पास में है, फॉर एग्जांपल आप पर्सनल लोन देते हो, तो पर्सनल लोन देने में जो जो चीजें प्रोसेस आप करते हो वो सारी चीजों को ऑटोमेट अगर कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का हम लोग को बयान लेना है या फिर किसी का डिसबर्समेंट करना है और वो वीडियो में खुद लाइव बता के देता है अपने जियोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करके, मैं यहाँ पर हूँ, और जो भी आप डिक्लेरेशन दे रहे हो वो डिक्लेरेशन को पूरा पढ़ के सुना रहा है कि भाई मैं ये जो लोन ले रहा हूँ ये पूरे अपने होशो हवास में अपनी मर्जी से ले रहा हूँ और मुझे सारे टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया है जो मुझे पूरा समझ में आ गया, मैं इंटरेस्टेड हूँ, और अगर मैं लोन समय पर नहीं चुकाता हूँ तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। एग्जांपल ले लो। ऐसे जो जो प्रोसेसेस आप मैनुअली करते हो उसको डिजिटली लेकर जाओ, प्रोडक्ट जो जो मैनुअली में अवेलेबल है उसको डिजिटली लेकर जाओ। वहां पर थोड़ा सा हाइब्रिड आप कर सकते हो कि फाइनली अप्रूवल से पहले एक विजिट हो जाए, एक बार मुलाकात हो जाए, एक बार डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। अगर आप ऐसा चाहोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको प्रमोट करना चाहिए कि डिजिटाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस और एक्सपीरियंस पोर्टल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर सर्विस और एक्सपीरियंस पोर्टल का मतलब ये हो गया कि कस्टमर जब भी आपके साइट में जाएगा, आपके मोबाइल एप्लीकेशन में जाएगा, उसको कुछ ना कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन, जानकारी यह पक्का मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देखिए शेयर ट्रेडिंग के जितने एप्स होते हैं वो सारे ऐप आपको न सिर्फ ट्रेडिंग करवाते हैं, वो आपको सारे न्यूज देते हैं, जिस न्यूज को देखकर आप एनालाइज कर सकते हो, न्यूज का एनालिसिस देते हैं, आपको चार्ट देते हैं, आपको एजुकेशन देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि आप उनसे एंगेज रहें, आप हर चीज के लिए उनसे एक्सपेक्ट करें। और वहां पर कोई आदमी नहीं है, ये पूरा 100% डिजिटल एक्सपीरियंस है। आपको वो डिजिटली स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं बिना किसी व्यक्ति के डायरेक्ट प्रेजेंस के। आप सोच के देख सकते हो, मजा आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है चेंज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन चेंज करते रहना चाहिए, रिफ्रेश करते रहना चाहिए, उसके वर्जन आप लाते जा सकते हो ताकि लोगों को लगे कि ये कंपनी एक ही जगह पे बैठी हुई नहीं है, नए नए चीजों को कर रही है, अपने कस्टमर को देने का प्रयास कर रही है। और हर बार आप जरूर बताइए कि हम अपने कस्टमर के फायदे के लिए ये नया प्रोडक्ट लाए हैं जिनको ABC प्रॉब्लम है। स्पेसिफिकली आप स्पेसिफिक कस्टमर्स को भी खोज सकते हो, जनरल कस्टमर को भी हिट कर सकते हो। अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को चेंज जरूर करिएगा। अगला है सोशल मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है, लेकिन ध्यान से कोई नहीं करता। तो अब क्या करना होगा, आपको सोशल मीडिया में 4 से 5 घंटे के लिए उसमें पूरा अपडेट करना पड़ेगा। एक स्टाफ अलग से रखिए जो केवल सोशल मीडिया को हैंडल करेगा, वहां के फीडबैक को हैंडल करेगा और उससे जनरेटेड जो जो लीड्स है डिस्कशन करके बिजनेस को हैंडल करेगा। सोशल मीडिया को आप यूज करिए ब्रांड से कनेक्टेड होने में, अलग अलग ब्रांड से कनेक्ट होने का प्रयास करिए, बड़े बड़े लोगों से सीखने का प्रयास करिए, करंट इवेंट्स के बारे में, न्यूज के बारे में हमेशा आप जानकारी में रहिए और वो जानकारी दूसरों को दीजिए भी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया क्या होता है आजकल इतना ब्लास्ट हो रहा है कि लोग ना किसी का भी मैसेज आता है तो देखते नहीं है। तो क्या होगा, कब देखेंगे, जब आप स्टोरी टेलिंग करेंगे, कुछ अच्छा स्टोरी बताएंगे, कुछ टेस्टिमोनियल बताएंगे, कंटेंट जबरदस्त देंगे, लोगों को फायदा हो रहा है ऐसा लोगों को पता चलेगा, तब कोई नया व्यक्ति आपसे जुड़ेगा। अगला स्ट्रेटेजी ऑटोमेशन और बिग डेटा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हु इज सेविंग अप फॉर ए बिग परचेज।
परचेज। अगर हम लोग ऑटोमेशन और बिग डेटा पे जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन ज्यादा बेनिफिट हम लोग से ले रहा है और क्यों ले पा रहा है, कब ले पा रहा है। उसके हिसाब से हम लोग अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्लान कर सकते हैं और हम लोग भी ज्यादा फायदे कमा सकते हैं उनके साथ साथ। दूसरा, हमारे पास अगर डेटा है और लोगों का पैटर्न पता है किस समय कब कब किसको लोन लगता है, उसके अनुसार हम लोग पहले से उनको ऑफर दे सकते हैं, पहले से हम लोग उनके पास पहुंच सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि सर हमने आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखा, उसके हिसाब से लगभग आपको हर जनवरी में पैसे की जरूरत रहती है 6-8 महीने के लिए, तो हम लोग आपको पहले से ये ऑफर दे रहे हैं कि अगर आप अवेल कर लेते हैं, अभी से ओके करते हैं, तो आपको एक फलाना परसेंटेज या फिर फलाना अमाउंट या फलाना चार्जेस कम लगेगा या फिर नहीं लगने वाला। अगला फायदा क्या ऑटोमेशन और बिग डेटा का, कि वो टारगेट कस्टमर्स को एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी हम लोग को वो टारगेटेड कस्टमर दे देता है, बताता है कि आपके एचएनआई है, इन्होंने ज्यादा लोन आपसे लिया है, ये आपसे सही ट्रैक रखते हैं, इनके रेफरेंस के कारण 10 जन आए। अगर आपका डेटा इतना अच्छे तरीके से मैनेज्ड है कि आपको रेफरेंस भी पता है किसके कारण ज्यादा आते हैं, तो आपके स्पेसिफिक कस्टमर जो कि बहुत वैल्यूएबल है उनको आप एडिशनल सर्विस दे सकते हो केवल ऑटोमेशन और बिग डेटा के कारण। अगला पॉइंट है हेल्प यू टू कट डाउन ऑन नीडेड कस्टमर सर्विस। कई सारे लोगों को कस्टमर सर्विसेज हमको देना है, तो वो कस्टमर सर्विसेज कैसे टाइप के लोगों को आ रहा है प्रॉब्लम, वो भी हम लोग ऑटोमेशन और बिग डेटा में देख सकते हैं। बिग डेटा और ऑटोमेशन बहुत हेल्प करता है। अगला पॉइंट है डिजिटल स्टोरी टेलिंग। ये क्या है, ये आपके बिहाफ में लोगों को एंगेज रखेगा, लोगों को आपसे जुड़ा हुआ रखेगा और हर कोई आपसे एक्सपेक्ट करेगा केवल डिजिटल स्टोरी टेलिंग के कारण। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है आपसे बिजनेस करना और उनके इमोशन जनरेट हो जाते हैं जो कि बाद में इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इंटरेस्ट कन्वर्ट हो जाता है बिजनेस में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है एजुकेट, एंटरटेन और हेल्प द रीडर। डिजिटल स्टोरी टेलिंग के जरिए आप अपने रीडर को एजुकेट करिए, एंटरटेन भी करिए और उनको हेल्प भी करिए ताकि वो हमेशा आपके एजुकेशन को देखें और उससे फायदा उठा पाए। नेक्स्ट है फोकसेस ऑन टेलिंग द स्टोरी ऑफ 3 to 8 कस्टमर्स हु आर मेकिंग ए डिफरेंस। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके कस्टमर सच में फायदा कमा रहे तो उनका टेस्टिमोनियल अगर आप डालोगे तो वो डिजिटल स्टोरी टेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को फायदा हुआ जो अपनी स्टोरी सुना रहे तो मैं भी देखूंगा ना, मुझे लगेगा कि इनके साथ जुड़ने से हमको फायदा होगा, राइट। नेक्स्ट है बिल्ड्स कस्टमर रिलेशनशिप। अगर आप डिजिटल स्टोरी टेलिंग करेंगे तो कौन कितने बार आपके साइट पे आया, कितने बार उसने वीडियो देखा, कितने बार आपसे कनेक्ट हुआ, उससे पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर इंटरेस्टेड है, बार बार विजिट कर रहा है, उनके साथ आप रिलेशनशिप बना सकते हो। और आपके टारगेटेड कस्टमर अगर कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप उसके साथ भी बातचीत कर सकते हो कि हम और क्या कर सकते हैं। तो डिजिटल स्टोरी टेलिंग आपको जबरदस्त लिवरेज देता है। तो दोस्तों फाइनेंस बिजनेस की ये जबरदस्त स्ट्रैटेजीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ट्रेनिंग दूं या फिर किसी तरीके की प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं, आपकी कंपनी में ऑटोमेशन चाहते हैं या कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो संपर्क जरूर करिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।